बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन इन आईसीटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। बच्चों, आज की डिस्कशन है हमारी वो है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि इसकी जो मार्क्स की वेटेज है वो 6 से 8 नंबरों का क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। तो पॉसिबल है कि अगर वो इस तरह से क्वेश्चन कोई प्रोवाइड करें, कोई नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे देता है, कोई भी कन्वर्जन प्रोवाइड कर देता है, तो वो 6 से 8 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन देगा। हो सकता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, उसके अंदर 2 पार्ट्स हो, 3-3 मार्क्स के कर दें। इसी तरह 8 नंबर का हो तो हो सकता है कि वो 4-4 मार्क्स कर दें। तो हो सकता है 2-2 मार्क्स का सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन बना दें। तो ये चीज़ें क्या है, हमारे पास सब की सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि नंबर सिस्टम को मतलब समझने के लिए, कुछ उसको देखने के लिए हमारे पास एक रीज़न है कि उसको ज़्यादा अच्छे वे में हम समझ सकें। तो हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल डेली रूटीन की एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे डेली रूटीन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स रन कर रहे होते हैं। कुछ सिग्नल्स हैं लाइक मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये एक सिग्नल है, ठीक है। अब मैं कुछ इंग्लिश में बात करूँगा तो वो एक दूसरा सिग्नल है। मैं कोई और लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक है, कोई और मेथड यूज़ करूँगा, कोई और वे यूज़ करूँगा, तो ये बेसिकली क्या है, सिग्नल्स है। सेम एज इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो कंप्यूटर वर्ल्ड है, उसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं। उन सिग्नल्स के ऊपर काम करना, वो किस तरह मतलब कि उन सिग्नल्स को यूटिलाइज करना और उन सिग्नल्स को प्रोसेस में लेके आना, तो ये सारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली तो ऑटोमेटिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो गैदर कर रहा होता है, लेकिन क्या हम हमारा समझना उसको ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम किस तरह कंप्यूटर्स के अंदर वर्क करते हैं, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन क्या है, नंबर सिस्टम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। आपको तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर जब भी कोई मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म किया जा रहा होता है, कंप्यूटर ऑलमोस्ट मैथ्स के ऊपर बेस कर रही होती है। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, वो बैक एंड पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं। उन मॉडल्स को डिज़ाइन करने के लिए नंबर सिस्टम का पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 किस्म के नंबर सिस्टम कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं। एक डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। डेसिमल और बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी बाइनरी क्या चीज़ है? बाइनरी आप सब जानते हैं कि सिंपल 2 सिग्नल रन कर रहे होते हैं इसके अंदर। 0 का सिग्नल होगा या फिर 1 का सिग्नल होगा, ओके। 0 का सिग्नल होगा या फिर 1 का सिग्नल होगा। सब लोग बाइनरी के से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे। तो ये सिस्टम वही बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। इसकी बेस क्या होगी? बेस 2 पे वर्क करता है हमेशा। जब भी सिस्टम होगा इसकी बेस क्या होती है? 2 होती है। 2 का मतलब क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 जो सिग्नल है वो रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। डेसिमल के अंदर आते हैं। डेसिमल का क्या है कि डेसिमल में कितने किस्म के सिग्नल चल सकते हैं? 0 का सिग्नल है 1 2 3 4 5 6 और 9। डेसिमल में 0 से 9 तक सिग्नल्स जो है, या डिजिट्स आप क्या लें, वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, इनको आप काउंट करो तो कितने डिजिट्स बनते हैं? 10 डिजिट बनते हैं, 10 सिग्नल्स बनते हैं। तो इसकी बेस क्या होगी? हमेशा 10 होगी, ओके, 0 से 9 तक। इसी तरह ऑक्टल पे आ जाए। ऑक्टल में क्या है कि 0 से लेकर इसी तरह 7 तक सिग्नल चलते हैं। 0 1 2 3 4 और 7 तक ये नंबर जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 8 है। 0 वाला भी काउंट करें और 7 तक काउंट करें तो इसका बेस क्या बन जाएगा? हमारे पास 8 बन जाएगा। इसी तरह हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में क्या है कि 0 1 2 3 15। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है कि 0 से 15 तक सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल्स की मैं बार बार इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ या फिर इसका वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर सिग्नल ही हमारे रन कर रहे होते हैं। तो आप सिंपल इसको डिजिट कह दें तो इसमें ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, पजल होने की ज़रूरत नहीं है। तो किससे कितने हो गए? 0 से 15 तक। इसको काउंट करते हैं तो बेस क्या बनती है हमारे पास? 16 बनती है। इट मीन्स से क्या हुआ कि डेसिमल हमेशा बेस 10 पे लाई करेगा, बाइनरी हमेशा बेस 2 पे लाई करेगा,
ऑक्टल हमेशा बेस 8 पे और हेक्साडेसिमल हमेशा बेस 16 पे लाई करेगा। हेक्साडेसिमल को रीड करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। 0 से 9 तक तो ओके रीड हो गया। अब 9 के बाद जो भी हमारे पास जो नंबर जो चल रहे हैं लाइक डेसिमल नंबर जो भी चल रहे हैं, तो इनका नाम है हमारे पास किसमें, हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। ए इसको 11 को बी से डिनोट करेंगे, 12 को सी से, इसी तरह डी ई एंड एफ। ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल को रीड करने का तरीका है। हेक्साडेसिमल के अंदर कभी भी 10 को 10 नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा रिप्लेस कर दिया जाता है ए से। इसी तरह अगर 14 आ गया तो उसको रिप्लेस किससे कर दिया जाएगा, हमारे पास ई से। इसी तरह 15 आ गया तो उसको हम रिप्लेस किस पे कर दिया जाएगा, एफ में। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हमारे नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना कीजिएगा सिस्टम को। आपके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इट मीन्स कि 6 to 8 मार्क्स की वेटेज आपको दे जाएगा ये। और 6/6 नंबर आप इजीली इसमें अचीव कर सकते हैं। 8 मतलब फुल मार्क्स इसमें आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, 2 तो 4 स्टेप्स के अंदर इसको परफॉर्म कर सकते हैं हम। ये नंबर सिस्टम जो है बेसिक आपने इंट्रोडक्शन सीख लिया, देख लिया कि इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनकी बेस क्या होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी कन्वर्जन की। कन्वर्जन इनकी बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम को एज इट इज़ आगे अप्लाई नहीं किया जा सकता, उनको किसी न किसी और सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए क्या तो वो दोनों पॉइंट जो हैं वो एक्सेसिबल हो सकते हैं, वो इस काबिल हो सकते हैं कि उनको एक्सेस किया जा सके, उनको रीड किया जा सके उन सिग्नल्स को। इसमें क्या है, हमने डेसिमल की बात की थी, बाइनरी की बात की थी, ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की। पहले हम देख लेते हैं डेसिमल। डेसिमल को कन्वर्ट किस में किया जा सकता है, बाइनरी में किया जा सकता है। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑक्टल में। किस में किया जा सकता है, हेक्साडेसिमल में। अब बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा, मल्टीपल मेथड्स हैं, जो मेथड आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको 1 by 1 मेथड समझाता हूँ कि क्या होगा। पहले एक मेथड को यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर अपने अगले लेक्चर्स के अंदर बाकी मेथड को यूज़ करेंगे। सिंपल बाइनरी है। बाइनरी आपको मैंने क्या बताया कि बेस 2 होता है, ऑक्टल क्या है बेस 8 है, और हेक्साडेसिमल क्या है बेस 16 है। अब आप कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के अंदर से मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, डेसिमल के अंदर से मैंने एक नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल 256 है, 117 है, 118 है, ठीक है, और 7 6 9 कर दो, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंट नंबर्स हैं। ये नंबर्स किस पे होंगे, हमेशा बेस 10 पे मैंने इसको बना दिया, यहाँ पे मैंने बेस 10 कर दिया। अब मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 117 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, डेसिमल का एक नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 पे कन्वर्ट करना है, फिर बेस 8 पे कन्वर्ट करना है, और बेस 16 नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। बेस 8 बेस 2 मीन्स कि क्या हो, आंखें बंद करके क्या देना है कि ये ऑक्टल नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, और ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है। कन्वर्ट किस में करना है, 2 के अंदर। तो क्या होगा, मेथड क्या है, इस तरह का मेथड आपने अपनी 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, ठीक है, आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो ये मेथड है एक सिंपल कि इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, और जो कैरी है वो हम हमेशा एक साइड पे रखते जाते हैं। वो आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। ये 2 यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, और ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है, ये जो इसकी बॉडी है 10 की, ठीक है, बेस 10 की, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने पहाड़े पढ़ने हैं, इसके ऊपर टेबल पढ़ना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब ये देखें क्या एग्जैक्टली ये डिवाइड हो सकता है 2 पे, नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, भी वो देखते हैं कि 2 5 10, ठीक है, एक हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे एक 2 5 10, 11 में से 10 गए, कितना बन गया, एक बच गया हमारे पास। एक के बाद क्या हुआ, वो उसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा, ठीक है, 17 2 to the power 7 2 to the power 8 सॉरी 2 the 7 2 7 कितना होता है, 14 2 8 16, 2 नहीं 18, तो 2 नहीं 18 हम नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे 2 8 16 लेंगे हम, 2 8 16 लेंगे, तो क्या बन जाता है यहाँ पे 8 बन जाएगा, ठीक है, 2 8 16 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, पहले 10 था,
ठीक है। फिर 17 था, उसके अंदर फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम 1 कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 कैरी बन जाएगा। दोबारा मेथड समझें, बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना, आपको टेबल्स पढ़ने हैं। टेबल आपको होपफुली आते होंगे, तो टेबल को याद करने की या करवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो क्या है कि 2 5 10, ठीक है। 11 था, 11 में से 10 हमने माइनस किया, 1 हमारे पास कैरी बच गया। 1 कैरी मिलेगा किसके साथ, 7 के साथ जाके मिलेगा। और 2 8 था 16, कितना बन गया, 17 में से 16 माइनस करें तो कितना बनता है, 1 बनता है। 1 हमारे पास कैरी कहीं नहीं था, हम कहीं और नहीं लगा सकते थे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कैरी कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही स्टेप आगे परफॉर्म करें अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये डिजिट जो है वो 2 पे डिवाइड ना हो सके, तो तब तक हम क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। अब दोबारा कर लें, 2 to the 4 कितना है, 5 में से 4 गया, कितना बन गया, 1 बन गया, 18 बन गया। 2 9 सा 18, कोई कैरी बचा हमारे पास, नहीं बचा, तो क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट 2 1 सा 2 और 2 4 दा 9 का भी पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 4 सा क्या करेंगे, 8, ठीक है, ठीक है, सॉरी 2 4 दा 8, ठीक है। 2 4 दा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास क्या बनता है, कैरी बनता है। इसी तरह 2 7 दा 0, एग्जैक्टली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2 7 दा 14, तो हमारे पास क्या कि जो कैरी है वो 0 है। इसी तरह ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिंपल नंबर बन गया हमारे पास, किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। 2 7 14, 0 कैरी आ गया। 2 3 6, 7 में से 6 गया, माइनस किया, 1 बचा। 2 2 एकम 2, ठीक है। मैं इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता, 2 एकम 2 1 लिया और एक हमारे पास इधर कैरी आ गया। अब इसको रीड किस तरह से करना है, यहाँ से आप चलेंगे, रीड करना है इसको, और यहाँ तक रीड करेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये लिखें पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 एंड फिर 1। तो ये क्या बन गया मेरे पास, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार देखें कि इसको किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या करनी है आपने, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। अब देखें, ये सिंपल था बाइनरी। अब इसको अगर मैंने 8 में कन्वर्ट करना है, आपको मैंने पहले बताया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 8 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने 8 पे कन्वर्ट कर देना है। तो आप अब 8 का आपने टेबल पढ़ना है, डिवाइड करना है इसको किस पे, 8 पे डिवाइड करते जाएं। जो भी सिस्टम आपके पास बनेगा वो आपका क्या होगा, ऑक्टल सिस्टम आ जाएगा, ऑक्टल नंबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको भी पढ़ने का वही तरीका है कि जहाँ पे आप एंड करेंगे वहाँ से पढ़ना, रीड करेंगे और एंड तक जाएंगे। तो उसको लिखने का तरीका सिंपल है। आप 8 को आप पढ़ते हैं सिंपल, तो क्या है कि 8 एकम 8 है, 8 दूनी क्या मतलब होता है, 16 होता है। 8 2 16 है, ठीक है। 8 1 8 है, 8 1 8 का मतलब क्या है कि 11 में से 8 माइनस करेंगे। ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। 11 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है, क्या निकलेगा हमारे पास, 3 निकला। 3 यहाँ पे हम इसके साथ लिख देंगे, कितना बन जाता है हमारे पास, 37 बन जाता है। लिखना नहीं है, जस्ट अज्यूम करने के क्या इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि 8 1 8, और यहाँ पे कितना बन गया, 17, और सॉरी 37 है। अब आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ें कि 37 तक वो मूव हो, मतलब कि आप ऐसा टेबल पढ़ें कि 37 तक वो हो। 8 3 तक कितना, और 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। 8 पंजा कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 चौक 32 करेंगे। तो इस तरह ये सारा का सारा सिस्टम डेवलप करना है आपने। अगर आप 16 पे मूव करते हैं, 16 पे मूव करते हैं, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे 16 लिख देना है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। और भी मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड के ऊपर, उसके बाद फिर अपने अगले मेथड पे मूव करेंगे।
तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स आपने कौन सी करनी है, आप यही 117 की एग्जांपल करें, ठीक है। और ये एग्जांपल जो लिखी हुई है हमारे पास 178, एक एग्जांपल ये कर लें, ये सारे बेस 10 के हैं। एक एग्जांपल आप कर लें 659, एक एग्जांपल आप कर लें 777। इनको कन्वर्ट किस में करना है आपने, बेस 2 में, बेस 8 में और बेस 16 में। ये सारी चीज़ें आपने कन्वर्ट करनी है। कोशिश करना है कि वो मेथड वही सेम है जो बाइनरी वाला मेथड है, ठीक है। टेबल्स आपको आते हैं, हर चीज़ आपको आती है। ये चीज़ है बच्चों वाली, बहुत ही मतलब कि इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई इशू है, तो मैं आपको बेस 8 पे और बेस 16 पे भी कन्वर्जन आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपसे बेस 8 में या बेस 16 पे कन्वर्जन नहीं होती, तो आपने एटलीस्ट इन सारे एग्जाम्पल्स को बेस 2 में कन्वर्ट लाजमी करना है। ओके, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।